अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए और बैंक के चक्कर काट काट के आप परेशान हो चुके हो, बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी स्कीम चलती है जिस पे ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करते हैं और इसके अलावा ये आपको अपनी तरफ से सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस लोन को आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल में आओगे और यहाँ पे आपको लिखोगे जन सामर्थ। जन सामर्थ जैसे लिखोगे और यहाँ पे आपकी जो पहली वेबसाइट आ जाएगी जन सामर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसमें टोटल जो है 13 स्कीमें चल रही हैं, 6 लोन कैटेगरी और 200 प्लस लैंडर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करोगे तो आप इसके बाद रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद आपको लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से एंटर करना और ये कैप्चा एंटर करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो देखिए ये आपका पहला पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको 13 स्कीमें देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन से लोन कैटेगरी, यहाँ पे ई किसान उपज निधि है, एग्री लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा सकते हो और इस पे जो है गवर्नमेंट आपको इस स्कीम के थ्रू 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। इसका हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, बिजनेस एक्टिविटी के यहाँ पे 5 स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी और लिवलीहुड लोन चल रहा है। यहाँ पे डिटेल में अगर आप स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे हर एक स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हो। तो बिजनेस एक्टिविटी लोन में आप देखो यहाँ पे आपको काफी सारी स्कीमें मिल जाएंगी हर कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम चल रही है, वेवर मुद्रा स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम चल रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर मैनुअल सेवरेज जो है यहाँ पे चलिए। तो ये देखिए यहाँ पे स्कीमें चलती है। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे होम के सेक्शन पे आना और यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। बिजनेस एक्टिविटी लोन में चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे किस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, आप हैंडलूम वेवर्स हो, कोई हाथ से बने हुए जो है यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हो, कोई मैनुअल सीवरेज हो, या कोई अगर आप स्ट्रीट वेंडर मतलब कोई ठेला वगैरह अगर आप लगाते हो, और अगर आपका इन तीनों में से कोई नहीं है तो आप अदर बिजनेस लोन यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे अदर बिजनेस लोन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि आप जो बिजनेस है आपका वो अभी स्टार्ट करने वाले हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस हो उसको बढ़ाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि आप क्लास 8th पास हो, अगर हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है? ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 वीक का होता है। अगर आपने ट्रेनिंग करी होगी तो यस कर दीजिएगा, नहीं करी हो तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप नो कर दिया। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस अपना सेलेक्ट करना होगा, किस बिजनेस में आप लगाना चाहते हो। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हो, मतलब कोई चीज आप बनाना चाहते हो, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, या कोई आप ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का। तो हम यहाँ पे बिजनेस और सर्विस जो है सेलेक्ट कर देते हैं। आप अपना जेंडर जो है सेलेक्ट कर दिया, मेल हो या फीमेल हो, तो हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दिया। आप अपनी सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या माइनॉरिटी हो, तो हमने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, अगर हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप इन एरियाज से आते हो कि नहीं आते हो। नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसमें आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर एरियाज, अगर इन किसी भी एरिया से अगर आप आते हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं आते हो तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसकी लोकेशन क्या है, मतलब शहर में कर रहे हो या गांव में कर रहे हो। तो अगर शहर में कर रहे हो तो अर्बन सेलेक्ट करना और गांव में कर रहे हो तो रूरल सेलेक्ट करना। तो हमने यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका टाइप सेलेक्ट करना, मतलब आप खुद इंडिविजुअली अपना बिजनेस करना चाहते हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए मैं इंडिविजुअल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। अब जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका पूरा कॉस्ट कितना होगा, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लिया, हमने 5 लाख रुपए का उसका पूरा कॉस्ट होगा। अब यहाँ पे आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा कि आप अपनी तरफ से कितना जो है पैसा लगा रहे हो। जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह जो स्टार्ट करते हो तो पूरा पैसा तो आपको कोई देगा नहीं, आप कुछ अमाउंट तो आपके पास भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का जो है मेरी सेविंग है, 1 लाख का अमाउंट जो है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। 5 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो हमको 4 लाख रुपए की लोन अमाउंट की जरूरत
पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दो स्कीमें देखने को मिल जाएंगी। पहली देखिए यहाँ पे मेन स्कीम आती है इनकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन, जिसमें आपको 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। चूंकि हमको 4 लाख का लोन अमाउंट लेना है, 10% का इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है। मैक्सिमम 5 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। किस्त आपकी बनेगी 8,500 रुपए की। अगर इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हुआ है, तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट स्कीम जो ये लोन प्रोवाइड कर रहा है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन, जिसमें हम 4 लाख रुपए का लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और आपकी जो सब्सिडी आपको ऑफर करी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से वो 75,000 रुपए की सब्सिडी ऑफर करा जा रही है। और इसमें देखिए आपको मैक्सिमम लोन टेन्योर भी मिल जाता 15 सालों का, जिससे अगर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखो तो किस्त आपकी बनेगी 4,060 रुपए की। तो ये देखिए यहाँ पे स्कीम चलती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करी और आराम से लोन भी प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे अगर आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्यू स्कीम डिटेल्स पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इस स्कीम में आपको क्या जो है बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल जो है प्रोजेक्ट का 15 से लेके 35% तक जो है सब्सिडी आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, जैसे 18 साल या उससे ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए। देखिए अगर आप 10 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई बिजनेस कर रहे हो तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 5 लाख का कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख रुपए का जो है हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 4 लाख का लोन ले रहे हैं, तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। तो इस स्कीम के बारे में आप इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे पीछे आना है और यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट भी अपना कर सकते हो। अगर नहीं एडिट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करोगे। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा कि आपका कौन सा बिजनेस है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। 5 लाख का जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 1 लाख अपनी तरफ से दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये आपको एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा जो कि PMEGP लोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस साइट पे अभी जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को जो है आपको पूरा फिलअप करके फिर यहाँ पे जो भी आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो उस बैंक का भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बैंक की डिटेल डालोगे तो ये जो पूरा फॉर्म होगा इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपके KYC के डॉक्यूमेंट हो गए, ID एड्रेस प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट हो गए। ये डॉक्यूमेंट को आपको जो है अपना जो ये फॉर्म होगा जो आप डाउनलोड करोगे इसको ले जाके जिस बैंक से भी आपने यहाँ पे डाला होगा, जिस बैंक से भी आपको लोन चाहिए उस बैंक में आपको लेके जाना है, तो बैंक आपको आराम से उस पर लोन प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको उस पर सब्सिडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए PMEGP जो स्कीम है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपनी अपलोड करनी रहती है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल या समरी वो अपलोड करना पड़ता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और हाईएस्ट एजुकेशन या टेक्निकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इस स्कीम से जो है लोन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आप आधार नंबर, अपना नाम हो गया, कौन सी एजेंसी के द्वारा हो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप इनका जो है बैंक का नाम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस भी बैंक से आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे उस बैंक का अपना डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो आप ये EMI कैसे कैलकुलेट होकर आई 4,060 रुपए, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 15 सालों के लिए, ये कैसे देख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ये लोन अमाउंट है ये सेलेक्ट करना है। तो 4 लाख का आपने यहाँ पे अमाउंट डाला इस EMI कैलकुलेटर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर ऑफर करा जा रहा है और 15 साल के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हो। तो 15 साल डाला तो देखिए आपकी किस्त बनी 4,057, तो लगभग 4,060 3 रुपए का अंतर आ रहा है। तो लगभग जो है किस्त आपकी सेम भरी। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो आपको 3,30,000 रुपए का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 75,000 रुपए की जो सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है। उसमें फायदा यह रहता है कि आपको मैक्सिमम लोन टेन्योर मिल रहा है 15 साल जो है वापस करने का पैसा, और इंटरेस्ट रेट भी आपका 9% के आसपास ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा सब्सिडी भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है इस लोन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी वगैरह है इस स्कीम के रिलेटेड तो हमारे इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।